टीवी। एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के जंगलों में एक बंदर रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही बुद्धिमान था। वह किसी भी काम को बहुत ही बुद्धिमानी के साथ करता था। जब कभी भी कोई जंगली जानवर उसे जंगल में रोकता तो वह उससे झूठ बोलकर बच जाता था। एक दिन राजू जंगल में घूम रहा था, तभी उसके सामने एक लोमड़ी आती है। लोमड़ी को देखकर राजू बहुत ही डर जाता है, लेकिन बंदर बहुत ही चतुर था। वह उस लोमड़ी को पता नहीं चलने देता है कि वह डरा हुआ है। तभी लोमड़ी कहती है, अरे वही बंदर कहाँ जा रहा है रे तू? जरा रुक इधर, आज मैं तेरा शिकार करूंगी। मुझे जोरों की भूख लगी है। क्या तुम क्या कह रही हो? तुम मेरा शिकार करोगी? हाँ, मैं तेरा शिकार करूंगी। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरा दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन है तुम्हारा दोस्त? मैं उसे भी मार दूंगी। मेरा दोस्त एक शेर है, इस जंगल का राजा। क्या शेर सिंह तुम्हारा दोस्त है? अरे जाओ बंदर भाई, तुम अपने काम पर जाओ, मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। इस तरह अपनी चालाकी से बंदर अपनी जान बचा लेता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सीमा था। सीमा बहुत ही अच्छी और दयालु थी। वह हमेशा सबकी सहायता करती रहती थी। वह रोज जंगल जाती थी। और जंगल से फल तोड़ कर लाती और उसे बाजार में बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन सीमा सुबह सुबह उठती है। अरे आज तो मुझे जल्दी से जंगल था, आज मुझे खूब ज्यादा फल लाना है और मैं इतना लेट हो गई। यह कहकर सीमा जल्दी जल्दी जंगल के तरफ चल देती है। सीमा जंगल जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है जो झाड़ियों में फंस गई थी। तभी सीमा की नजर उस पर पड़ती है। अरे लगती है यह लोमड़ी इस झाड़ी में फंस गई है। अरे लोमड़ी, तुम इस झाड़ी में कैसे फंस गई? एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में नीरू नाम की एक हिरनी रहती थी। नीरू बहुत ही बहादुर हिरनी थी। नीरू अब गर्भवती थी। कुछ दिन पहले एक शेर ने उसके पति को मार दिया। उस दिन से नीरू उस जंगल में अकेली रहती थी। वह हमेशा अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती थी। वह बस यही सोचती रहती थी कि वह अकेले अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी। हे भगवान, मेरा बच्चा इस दुख भरे जीवन में आने वाला है। तुम हमेशा सभी खतरों से उसकी रक्षा करना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना बाकी जीवन अपने बच्चे के साथ शांति से बिताना चाहती हूँ। एक दिन जंगल में घूमते घूमते नीरू की मुलाकात एक बंदरिया से हो गई। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अरे तुम कहाँ से आ रही हो और इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? असल में मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। मैं जंगल के इस तरफ कभी नहीं आई। अनजाने में घूमती घूमती चली आई, रास्ते के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ठीक है बहन, लेकिन तुम अकेली क्यों घूम रही हो? तुम्हारा साथी कहाँ है? कुछ दिन पहले एक शेर ने मेरे पति को मार डाला। मेरा अपना और कोई नहीं है। वैसे तुम्हारा क्या नाम है बहन? मेरा नाम मीनू है और मैं पास में ही रहती हूँ। तुम चलो मेरे साथ। मीनू बंदरिया नीरू को अपने साथ अपने घर लेके जाती है। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि नीरू गर्भवती है। मुबारक हो नीरू, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। मैं तुम्हारा देखभाल करूंगी। धन्यवाद बहन, तुम जैसी बहन पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरा साहस बहुत ही बढ़ गया है। मेरे बच्चे को लेकर मेरे मन में और कोई चिंता नहीं रही। हाँ बहन, अब से तुम मेरे साथ ही रहना। उस दिन से बंदरिया और हिरनी दोनों साथ रहने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत दिनों पुरानी बात है।
काली घाटी के जंगलों में एक बंदर रहता था, जिसका नाम टप्पू था। टप्पू बहुत ही चालाक था। वह जंगल के एक बड़े से पेड़ के ऊपर रहता था। टप्पू पूरा दिन जंगल में इधर उधर घूमकर भोजन इकट्ठा करता था और शाम को पेड़ पर आराम से सो जाता था। जब भी कोई जंगली जानवर उसे मिल जाता था, तब वह अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता था कि वह जंगल के राजा शेर सिंह का दोस्त है। इस कारण उसका जान बच जाता था। एक दिन टप्पू खाने के तलाश में टप्पू जंगल में घूम रहा था। तभी उसे रास्ते में एक भूखा लकड़बग्घा मिल जाता है। लकड़बग्घा को देखकर टप्पू रुक जाता है, लेकिन टप्पू भी बहुत होशियार था। बाहर से पता नहीं चलता था कि वह डरा हुआ है। तब लकड़बग्घा टप्पू को देखकर कहता है, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। मुझे कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ा। शिकार खुद चलकर मेरे सामने आ गया। तब टप्पू अपने डर को छुपाकर कहता है, क्या तुम मुझे अपना शिकार कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों, क्या मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता? नहीं कर सकते क्योंकि मैं शेर राजा का दोस्त हूँ, और तुम्हें तो पता है न कि शेर सिंह जंगल का राजा है। क्या तुम शेर सिंह के दोस्त हो? अरे जाओ बंदर भाई जाओ, तुम्हारा शिकार करके मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। इस तरह झूठ बताकर टप्पू लकड़बग्घे से अपनी जान बचा लेता है। फिर वह आगे चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक भेड़िया मिलता है। टप्पू को देखकर भेड़िया कहता है, अरे ओ बंदर, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है रे तू? थोड़ा रुक जा इधर। क्या हुआ भेड़िया भाई, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं तुझे खाने के लिए रोक रहा हूँ। आज मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। मैं तो सोच रहा था कि आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन तू खुद मेरे सामने आ गया मेरा शिकार बनने के लिए। मेरा शिकार करने के बारे में तुम सोचना भी मत। मेरा रास्ता रोककर तुम क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? मेरा शिकार तो दूर की बात, एक बार छू कर तो देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे बंदर, तेरा इतना बड़ा दुस्साहस कि तू मुझे धमकी दे रहा है। इतना सा बंदर, क्या तू मुझे मारेगा? नहीं, मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। मैं तो बस तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ कि तुम अगर गलती से भी मुझे मारेगा तो तेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं तेरा शिकार कर लूंगा तो मुझे मारेगा कौन? मैं जंगल के राजा शेर सिंह का दोस्त हूँ। जैसे ही उनको पता चलेगा कि तुमने मुझे मारा तो वो तुझे जान से मार देंगे। क्या कह रहा है बंदर? क्या तुम सच में शेर सिंह का दोस्त है? मैं सच में शेर सिंह का दोस्त हूँ। क्या तुम मेरा साहस देखकर नहीं समझ रहे हो? अरे बंदर भाई, तुम जाओ, तुम्हें मारकर मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। तुम जाओ अपने काम पर। इस तरह झूठ बोलकर बंदर अपनी जान बचा लेता है। बहुत दिनों पुरानी बात है। उदयपुर में एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में गिरधारी नाम का एक बंदर रहता था। गिरधारी बहुत ही आलसी था। जंगल में घूमकर खाना ढूंढना उसके लिए मुश्किल का काम था। एक दिन गिरधारी बंदर खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तो वह एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा, पता नहीं इस जंगल में क्या हो गया है। कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, और मैं इतना छोटा हूँ कि सब मुझसे खाना छीनकर खा जाते हैं। इस वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे बैठे बैठे खाना मिल जाए, और दूसरा जानवर मुझसे खाना छीनने की सोचे भी मत। बहुत देर तक सोचने के बाद बंदर के मन में एक उपाय आता है। हाँ, ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है। मुझे शेर राजा का मंत्री बनना होगा। शेर के डर से सारे जानवर खुद ही मुझे खाना दे देंगे। मुझे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज ही मुझे शेर राजा के पास जाना होगा। फिर बंदर शेर राजा के पास चल देता है। शेर के पास जाकर कहता है, शेर महाराज की जय हो। आप कैसे हैं महाराज? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अचानक
महाराज, वैसे तो आप बहुत ही बहादुर हैं, लेकिन आपकी उम्र बढ़ती ही जा रही है, जिसके वजह से आप ठीक से शिकार भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए महाराज, आप हमारे राजा हैं और राजा की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। मैं आपकी मदद करूंगा शिकार करने में, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपना मंत्री बनाना होगा। बंदर की बात सुनकर शेर राजा को अच्छा लगा। फिर वह मन ही मन बोला, बंदर तू सही कह रहा है, अब मुझसे ना तो तेजी से दौड़ा जाता है और ना ही मैं ठीक से शिकार कर पाता हूँ। अगर ये बंदर मेरी मदद करेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी। फिर शेर राजा गिरधारी से कहता है, हाँ बात तो तूने सही कहा बंदर, तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी, लेकिन बदले में तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तू एक बार फिर से सोच ले। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका मंत्री बनना है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। आज से मैं तुझे अपना मंत्री बना लेता हूँ। कल से हम दोनों एक साथ शिकार पर निकलेंगे। ठीक है महाराज, मैं कल सुबह आपके लिए शिकार का बंदोबस्त करूंगा। फिर गिरधारी अपने घर चला जाता है और जाते वक्त वह जानवरों से मिलकर कहता है, सुनो सुनो भाइयों, आज शेरराज ने मुझे अपना मंत्री बना लिया और शेरराज ने कहा कि अगर कोई भी जानवर मुझे खाना नहीं देगा तो उसे शेरराज के हवाले कर दूंगा और महाराज उसे खा जाएंगे। बंदर की बात सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में हिरणों का एक परिवार रहता था। हिरण का परिवार उस जंगल में शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उस जंगल में काफी समय से बारिश न होने के कारण भोजन की कमी हो गई, इसलिए वो सब जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। जाते समय वो बहुत ही डरे हुए थे। जल्दी जल्दी चलो बेटा, कुछ ही देर में शाम हो जाएगी, तब चलना मुश्किल हो जाएगा। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे और चला नहीं जा रहा है। तुम्हें जल्दी चलना ही होगा बेटा, यह इलाका लकड़बग्घों का है। अगर उनकी नजर हम पर पड़ गई तो वे हमें मार देंगे। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा, यह इलाका लकड़बग्घों का है, जो जंगल के राजा शेर से भी नहीं डरते हैं और ना ही जंगल के नियम और कानून का पालन करते हैं। हिरण ने इतना कहा ही था कि झाड़ियों के पीछे से एक लकड़बग्घा आता है। और भूखे नजरों से उन्हें देखने लगा। हम तीनों को यहाँ से जाने दो, हमें मत खाओ, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। 2 दिन से भूखा हूँ और मेरे सामने 2 हिरन और एक हिरन का बच्चा खड़ा है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? क्या इतना मूर्ख हूँ मैं? हमें जाने दो लकड़बग्घा भैया, अगर तुम हमें मार दोगे तो शेरराज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शेरराज वो तो खुद मुझसे डरता है और मुझे देखकर भाग जाता है। इतना बोलकर लकड़बग्घा हिरन के बच्चे के तरफ देखने लगा। यह देखकर हिरन समझ गया कि लकड़बग्घा सबसे पहले उसके बच्चे को मारेगा। यह सोचकर उसने लकड़बग्घे के ऊपर हमला कर दिया। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, मैं इसे रोक कर रखता हूँ। तभी लकड़बग्घे ने हिरन को मार दिया। यह देखकर चिंटू और उसकी माँ बहुत डर गए और अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशा में भाग गए। इधर लकड़बग्घे ने हिरन को खा लिया। फिर बोला, जान बचाकर भाग गए दोनों, लेकिन मुझसे बचकर जाओगे कहा? मैं तुम्हें हूं नहीं लूंगा आज। मेरा दिल तो हिरन के बच्चे पर आ गया है। जब तक मैं उसे खाऊंगा नहीं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। पर छोड़ो, जाने दो, अभी बच्चा है, इसी जंगल में रहेगा, न जब बड़ा होगा तब उसे खाऊंगा। इधर चिंटू अनजान दिशा की ओर चलता ही जा रहा था। उसे पता नहीं था कि वह किस तरफ जा रहा है। फिर वह थककर एक तालाब के पास खड़ा हो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। बहुत दिन से मैं शिकार की तलाश कर रहा था, पर शिकार खुद चलकर तालाब के किनारे आ गया और शिकार भी एक हिरन का बच्चा।
हिरन का बच्चा मुझे बहुत ही पसंद है। आज तो तुम्हें खाकर मजा आ जाएगा। चिंटू ने देखा कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसे खाने के लिए उसकी तरफ आ रहा था। उसे देखकर चिंटू बहुत ही डर गया। मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा। कुछ देर पहले एक लकड़बग्घे ने मेरे आंखों के सामने मेरे पिताजी को मार दिया। तब तो तुझे जरूर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि लकड़बग्घों को हिरन का मांस बहुत ही पसंद होता है। इससे पहले कि वो तुम्हें भून कर खा जाए, तुम्हें मैं ही खा जाता हूँ। इतना कहकर मगरमच्छ चिंटू के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी एक और मगरमच्छ आ गया। छोड़ दो इसे। तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? छोड़ दो इसे। मेरा रास्ता छोड़ दो गिरधारी, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तुम मगरमच्छ के प्रजाति के नाम पर कलंक हो। ना खुद खाते हो और ना ही किसी और को खाने देते हो। मैं तुम्हें इस हिरन के बच्चे को नहीं खाने दूंगा। मैंने इसकी सारी बातें सुन ली है। यह बेचारा बहुत ही मुसीबत में है। बस बहुत हो गया, जब से तुम इस तालाब में आए हो तुमने सबका जीना हराम कर दिया है। तुम्हारे अच्छाई के पाठ सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी मार दूंगा आज। इतना बोलकर दुष्ट मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। दोनों में लड़ाई होने लगी, लेकिन कुछ ही देर में अच्छे मगरमच्छ ने दुष्ट मगरमच्छ को दूर फेंक दिया। और हिरन के बच्चे की जान बचा ली।